नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कोड डेवलपमेंट चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 30 यूनिक फ्रंट एंड प्रोजेक्ट आइडियाज़ जो फाइनल ईयर के कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। हर एक प्रोजेक्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप समझ पाएँ कि कैसे इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है और क्या फीचर ऐड करने चाहिए। ये प्रोजेक्ट्स आपके कॉलेज सबमिशन के लिए परफेक्ट रहेंगे और यूनिक होने की वजह से ईजिली स्टैंड आउट करेंगे। इसके साथ साथ जो भी प्रोजेक्ट हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, आपको अगर सोर्स कोड चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट का तो कमेंट सेक्शन में उस प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। हम जल्द से जल्द उसका सोर्स कोड भेजने की कोशिश करेंगे फॉर श्योर एंड 100% गारंटी के साथ। और हाँ, प्रोजेक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल को आपका रेज्यूमे फर्स्ट इंप्रेशन होगा, चाहे वो प्लेसमेंट हो, चाहे आगे किसी कंपनी के लिए ऑफ कैंपस दो या फिर कोई कंपनी आप स्विच करना चाहते हो, तो आपका रेज्यूमे में जितना ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स होंगे और जितना यूनिक प्रोजेक्ट्स लिखे रहेंगे उतना चांसेस है आपके रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट होने का। और अगर आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है उसके बाद ही आपका नॉलेज एज अ वीपन काम आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। तो प्रोजेक्ट नंबर फर्स्ट इज एडवांस्ड रेसिपी फाइंडर एप्लीकेशन। ये एक एडवांस्ड डायनामिक प्लेटफॉर्म है जिसमें यूजर्स अपने अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के बेसिस पर रेसिपीज सर्च कर सकते हैं। इसके फीचर्स की अगर बात करें, आपको एक यूज़र फ्रेंडली यूआई बनाना होगा जिसमें फिल्टर्स हो जैसे वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन और कुजिन टाइप का। और इसके साथ साथ एडवांस्ड कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो आप एक रेसिपी फाइंडर एप्लीकेशन बना रहे हो और आप एक रेसिपी ढूंढ रहे हो, सपोज दैट कोई भी चीज़ का रेसिपी, मान लेते हैं गुलाब जामुन कैसे बनाना है। तो उसके जो स्टेप्स होते हैं, एप्लीकेशन तो आपको स्टेप्स बताएंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो भी स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हो एप्लीकेशन आपका वेट करेगा। ये एडवांस्ड रेसिपी फाइंडर एप्लीकेशन होगा। जैसे मान लो आप अपना काम स्टार्ट कर रहे हो तो एप्लीकेशन जो है वो आपके साथ वेट करेगा, बोलेगा 2 मिनट रुको, 2 मिनट ऐसा होने दो, 3 मिनट ऐसा होने दो, पानी इतना डालो और कितने लोगों के लिए आप बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप जो है चीज़ें करते रहो। और कई बार क्या होता है कि आप कहीं से रेसिपी कॉपी करते हो तो आप कुछ भूल जाते हो या आपकी कोई मिस्टेक की वजह से ख़राब हो जाता है और फिर अब हम उसको भूल जाते हैं, ठीक है, हम करते नहीं। लेकिन उसको ऐसा नहीं करना है। हमारी जो एप्लीकेशन होगा ना वो बोलेगा कि भाई 2 मिनट तक वेट कर लो या 3 मिनट तक वेट कर लो। थोड़ी बहुत मशीन लर्निंग लगाना पड़ेगा और इसका सोर्स कोड चाहिए तो हम सोर्स कोड भेज देंगे। और अगर आप टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ करना चाहते हो, क्योंकि ये वीडियो फ्रंट एंड के लिए है, तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ आप एक API को यूज कर सकते हो जो रेसिपी डेटा फेच करने के लिए बहुत बेस्ट है, जैसे स्पूनाकुलर API। और इसका यूज केस तो आपको पता ही है कि ये आप उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो अपने अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स से क्रिएटिव रेसिपी ढूंढना चाहते हैं और बहुत ही यूनिक तरीके से बनाना चाहते हैं। तो वो प्रॉपर तरीके से बना के दे देगा और शुरू से लास्ट तक वेट करेगा। ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन आपको बता दिया और ख़त्म हो गया, नहीं, एप्लीकेशन आपके साथ साथ रन होगा, बीच में टाइमिंग जब आएगी। और इसके साथ साथ बजर भी आप सेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अभी बोल रहा है कि अभी 2 मिनट तक गर्म करने दो, तो 2 मिनट तक जो आप गर्म करने दोगे ना तो आपका एप्लीकेशन भी 2 मिनट वेट करेगा। इस तरह का आप एडवांस्ड एप्लीकेशन बनाओगे ना तो फ्रंट एंड के लिए भी है और आप अच्छी यूआई बना सकते हो और जो दिखता है वही बिकता है और अपने कॉलेज में आप सबमिट कर सकते हो। और मैं गारंटी के साथ देता हूँ आपका जो कॉलेज वाले इसको सेलेक्ट भी करेंगे, चाहे वो माइनर प्रोजेक्ट हो या मेजर प्रोजेक्ट हो, सेलेक्ट भी करेंगे और अपने रेज्यूमे में भी लिख सकते हो। और इंटरव्यू में जब बैठोगे तो अच्छा खासा आप डिस्कशन भी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपसे प्रोजेक्ट के ही बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का तो उतना नॉलेज होता नहीं है, आप प्रोजेक्ट ही है जैसे आपका एकेडमिक लेवल पर नॉलेज और लॉजिकल स्किल्स आपका जो है चेक किया जा सकता है। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज वुमेन प्रोटेक्शन एप्लीकेशन। वुमेन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आप एक SOS बेस्ड ऐप का फ्रंट एंड डिज़ाइन कर सकते हो। इसके फीचर्स रियल टाइम लोकेशन शेयरिंग, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट बटन्स और इंस्टेंट अलर्ट्स होंगे। अगर इसकी डिज़ाइनिंग की बात करें तो एक सिंपल और रिस्पॉन्सिव यूआई बनाइएगा जिसमें एक प्रोमिनेंट SOS बटन होगा जो एक क्लिक पर हेल्प सेंड करे। टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो वो आप गूगल मैप API और रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क्स जैसे बूटस्ट्रैप का यूज कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जिस किसी भी प्रोजेक्ट का सोर्स कोड चाहिए आप कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा, हम उसका सोर्स कोड भेजने की जल्द कोशिश करेंगे। प्रोजेक्ट नंबर 3 इज वर्चुअल रियलिटी कैंपस टूर। वर्चुअल रियलिटी का यूज करके आप एक इंटरैक्टिव कैंपस टूर डेवलप कर सकते हो जिसके फीचर्स होंगे 3D विजुअल्स और क्लिकेबल हॉटस्पॉट्स के साथ साथ नेविगेशन ऑप्शंस आप सेट कर सकते हो। आप टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो 3.js और WebXR का यूज कर सकते हो। इसके यूज केस की अगर हम बात करें तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज एक्सप्लोर करना एक इंगेजिंग और इन्फॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म हो सकता है। कई बार हम कॉलेज बिना जाए भी हम अलग अलग कॉलेज का जो है 3D व्यू में देख सकते हैं। तो इसको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। प्रोजेक्ट नंबर 4 इज साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस गेम।
यह एक गेमिफाइड प्लेटफॉर्म है जो साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस सिखाता है। इसके साथ साथ अभी जो फ्रॉड हो रहा है ना मार्केट में, तो हम कई बार समझ नहीं पाते कि जब तक हमारे साथ ना घटना हो तब तक हम समझते नहीं हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो आप एक जो गेम बनाएंगे ना, उस गेम के थ्रू आप प्रॉपर तरीके से बता सकते हो कि किस तरीके से कौन सा चीज़ फॉलो करना चाहिए, कौन सा नहीं, किसी को OTP देना चाहिए या नहीं, किसी को बैंक का पिन बताना चाहिए नहीं, ATM कार्ड का पिन बताना चाहिए या नहीं, या कोई कार्ड अगर खो गया तो तुरंत क्या एक्शन लेना चाहिए। आप इस तरह का एक अवेयरनेस गेम बना सकते हो। बहुत साधारण सा होगा, एनिमेशन के साथ होगा, ताकि लोगों को इसकी बेनिफिट भी पता चलेगी। और इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो क्विज बेस्ड चैलेंज आप लगा सकते हो, क्विज सेट कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स सेट कर सकते हो, इसे फिशिंग सिनारियोज आइडेंटिफाई करने का एक टास्क दे सकते हो। टेक्नोलॉजी की बात करें तो HTML5 यूज़ कर सकते हो, CSS3 और जावास्क्रिप्ट के साथ साथ एनिमेशंस के लिए ग्रीन सॉक का यूज़ कर सकते हो। आप यूजर्स को साइबर थ्रेट्स के बारे में एजुकेट कर सकते हो आप इसके लिए, और ये परफेक्ट एग्जाम्पल होगा। सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का जल्द से जल्द नाम लिख दीजिए। बहरहाल बात करते हैं 5वें प्रोजेक्ट की, और वो है ब्लर ग्रुप डिटेक्शन यूजिंग फिंगरप्रिंट। ये एक फ्यूचरिस्टिक सिमुलेशन प्रोजेक्ट है जिसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो फिंगरप्रिंट स्कैनिंग एनिमेशन और रिजल्ट डिस्प्ले होगा। टेक्नोलॉजी की बात करें तो आप SVG एनिमेशंस और डमी बैकएंड APIs का यूज़ कर सकते हो। और इसके यूज़ केस की बात करें तो एक इनोवेटिव UI के साथ सिमुलेशन प्रोटोटाइप डेवलप करने हैं जो प्रोफेसर्स को बहुत ज़्यादा इंप्रेस करेगा और आपके कॉलेज के लिए यूनिक भी होगा और आपके रेज्यूमे के लिए बहुत बेस्ट होने वाला है। सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए। प्रोजेक्ट नंबर 6 इज एडवांस अटेंडेंस यूजिंग फेस एंड QR। ये प्रोजेक्ट एक एडवांस्ड अटेंडेंस सिस्टम के लिए है जिसके फीचर्स की बात करें तो फेस रिकॉग्निशन और QR कोड स्कैनिंग होगा। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपको फेस API.js एंड QR कोड की लाइब्रेरीज जो आती है वो आप यूज़ कर सकते हो। अगर यूज़ केस की बात करें तो स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए ऑटोमेटेड और फास्ट अटेंडेंस सिस्टम बनाया जा सकता है जिसमें प्रॉक्सी और बंक जैसी चीज़ें एलिमिनेट हो जाएगी। प्रोजेक्ट नंबर 7 इज रियल टाइम कोड एडिटर एंड कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म। ये एक लाइव कोडिंग प्लेटफॉर्म है जो टीम कोलैबोरेशन के लिए हेल्पफुल होगा। इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो वो है सिंटेक्स हाईलाइटिंग, लाइव एडिटिंग और मल्टीपल यूजर्स कोलैबोरेशन। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो या कोई कोड लिख रहे हो पाइथन का या जावा में किसी चीज़ में और कोई दिक्कत आ रही है तो आपको कोड भेजना पड़ता है, लेकिन आप उसमें किसी का ईमेल आईडी ऐड कर सकते हो। तो वो आप जिस तरह का उसको एक्सेस दोगे कि वो एडिट कर सकता है या नहीं, या सिर्फ वो कमेंट डाल सकता है ऐसा, तो वो आके उसमें कमेंट डाल देंगे और अपने दोस्तों के साथ आप एक क्लब बना के अच्छी खासी कोडिंग कर सकते हो। टेक्नोलॉजी की बात करें तो आप वेब सॉकेट और कोड मिरर जैसी लाइब्रेरीज का यूज़ कर सकते हो जो आपके कोलैबोरेशन को बहुत ज़्यादा ईजी कर देगा। यूज केस की बात करें तो प्रोग्रामिंग, हैकाथॉन्स और ऑनलाइन कोलैबोरेशन के लिए बहुत बेस्ट होने वाला है ये। प्रोजेक्ट नंबर 8 इज ऑनलाइन वर्चुअल स्टडी ग्रुप प्लेटफॉर्म। यह प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए वर्चुअल ग्रुप स्टडी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जिसके फीचर्स की बात करें तो चैट रूम्स, डॉक्यूमेंट शेयरिंग और वीडियो कॉल्स होंगे। टेक्नोलॉजी की बात करें तो वेब RTC और फायरबेस इंटीग्रेशन के साथ बनाया जा सकता है। रिमोट स्टूडेंट्स के लिए स्टडी सेशंस ऑर्गेनाइज करने का ये सबसे बेहतर टूल होगा। रिपीटिंग अगेन, इफ यू नीड द सोर्स कोड ऑफ एनी प्रोजेक्ट्स मेंशन्ड इन दिस वीडियो, सो राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल सेंड यू इट्स सोर्स कोड एज सून एज पॉसिबल। प्रोजेक्ट नंबर 9 इज आर्ट गैलरी वेब एप्लीकेशन। आर्टिस्ट के लिए एक डिजिटल गैलरी डेवलप करने एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट हो सकता है। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो इमेज स्लाइडर्स, फिल्टर्स और आर्ट वर्क डिटेल्स। टेक्नोलॉजी की बात करें तो आप HTML, CSS, ग्रिड और जावास्क्रिप्ट एनिमेशंस का आप यूज़ कर सकते हो। अगर इसकी यूज़ केस देखें तो आर्ट एग्जिबिस्ट और ऑनलाइन आर्ट सेलिंग के लिए यूज हो सकता है। प्रोजेक्ट नंबर 10 इज ऑटो ईज, मतलब ऑनलाइन कार शोरूम सिस्टम। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, इसमें से सिस्टम हटा सकते हो अगर आप, पर ये बेस्ट है आपके कॉलेज के लिए भी। ये एक ऑनलाइन कार शोरूम का फ्रंट एंड प्रोजेक्ट होगा जिसमें आप बहुत बेहतर तरीके से इसकी UI की डिज़ाइनिंग कर सकते हो। सो उसको चाहिए तो बताइएगा। इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो कार सर्च, फिल्टरिंग और वर्चुअल टेस्ट ड्राइव वीडियोस, ऐसा चीज़ें आप ऐड कर सकते हो इसको यूनिक बनाने के लिए, ठीक है। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपको React.js और Tailwind CSS का यूज करना पड़ेगा जिसके लिए आप बेहतर एक डिज़ाइन कर सकते हो। आप बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट के साथ साथ तो रिस्पॉन्सिव बना ही सकते हो। अगर यूज केस की बात करें तो कार डीलरशिप के लिए आप इंटरैक्टिव ऑनलाइन प्रेजेंस डेवलप कर सकते हो। प्रोजेक्ट नंबर 11 इज करियर हब वेबसाइट। ये प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए करियर गाइडेंस और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा। फीचर्स की बात करें तो रिज्यूमे बिल्डर, जॉब लिस्टिंग्स और करियर एडवाइस ब्लॉग हो सकते हैं। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपको React.js और Tailwind CSS का यूज़ करना होगा। और इसके यूज केस की बात करें तो स्टूडेंट्स और फ्रेशर्स के लिए इन्फॉर्मेटिव और इंगेजिंग प्लेटफॉर्म ये हो सकता है।
प्रोजेक्ट नंबर 12 इज कार वॉश वेब एप्लीकेशन। ये एक कार वॉशिंग सर्विस बुकिंग एप्लीकेशन का फ्रंट एंड है। जो इसके अगर फीचर्स की बात करें तो बुकिंग सिस्टम, सर्विस ट्रैकिंग और फीडबैक सिस्टम। टेक्नोलॉजी की बात करें तो आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करें। और यूज केस की बात करें तो लोकल कार वॉश बिजनेस के लिए परफेक्ट ऑनलाइन सॉल्यूशन होगा ये। प्रोजेक्ट नंबर 13 इज CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स एनिमेटेड सिमुलेटर। ये एक एजुकेशनल टूल है जो CPU शेड्यूलिंग या शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स एक्सप्लेन करता है। इसके फीचर्स की बात करें तो गैंट चार्ट, एनिमेशन और यूज़र इनपुट्स का बेसिस पर सिमुलेशन कर सकते हो आप। टेक्नोलॉजी की बात करें तो जावास्क्रिप्ट और कैनवास API आप यूज कर सकते हो। और यूज़र केस की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स को विजुअलाइज करने के लिए बहुत बेहतर एक तरीका हो सकता है। सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए। नंबर 14 ई लोन एप्लीकेशन एंड वेरिफिकेशन सिस्टम। ये एक लोन एप्लीकेशन पोर्टल का फ्रंट एंड होगा। अगर बात करें इसके फीचर्स की तो लोन कैलकुलेटर, एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड स्टेटस ट्रैकिंग। टेक्नोलॉजी अगर बात करें तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ यूज केस की बात करें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए ऑनलाइन लोन मैनेजमेंट टूल हो सकता है। सोर्स कोड चाहिए तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बहरहाल प्रोजेक्ट नंबर 15 इज हेल्थ ट्रैकर, मॉनिटर एंड रिकॉर्ड हेल्थ डेटा काइंड ऑफ। ये ऐप यूजर्स के हेल्थ डेटा को ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए बेस्ट रहेगा। और इसके फीचर्स की बात करें तो आप इसमें ग्राफ्स, डेली लॉग्स और रिमाइंडर्स जैसी चीज़ों को आप ऐड कर सकते हो। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो React.js और D3.js आप यूज़ कर सकते हो। ये फिटनेस एंथुसियास्ट और पेशेंट्स के लिए बहुत बेस्ट होगा। नीड सोर्स कोड, राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन। प्रोजेक्ट नंबर 16 इज ऑनलाइन ट्यूटर फाइंडिंग एप्लीकेशन। ये एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स को ट्यूटर्स के साथ कनेक्ट करता है। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो आप इसमें ट्यूटर प्रोफाइल्स विद रेटिंग्स ऐड कर सकते हो, सब्जेक्ट फिल्टर्स एंड शेड्यूलिंग सेशंस। टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट फॉर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन एंड इंटीग्रेट अ मॉक API फॉर यूजर्स डेटा। यूज केस की बात करें तो ये रिमोट लर्निंग एंड ट्यूटरिंग स्पेशली फॉर स्किल बेस्ड कोर्सेज हो सकता है। प्रोजेक्ट नंबर 17 कनेक्ट एंड कन्वर्स, अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन इंटरेक्टिव डिस्कशन हब फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। ये प्लेटफॉर्म यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए एक सोशल हब जैसा काम करेगा। इसके फीचर्स की बात करें तो डिस्कशन थ्रेड्स, लाइव चैट एंड रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हो आप इसमें ऐड। और अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो React.js के साथ फायरबेस फॉर रियल टाइम डेटा अपडेट्स कर सकते हो। यूज केस की बात करें तो स्टूडेंट्स को एकेडमिक डिस्कशंस और प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन के लिए कनेक्ट करने का एक बेहतर टूल हो सकता है। और इसका सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए। प्रोजेक्ट नंबर 18 इज डे केयर मैनेजमेंट सिस्टम। डे केयर फैसिलिटीज़ के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम का फ्रंट एंड डिज़ाइन करना काफ़ी एक यूनिक आइडिया हो सकता है आपके रेज्यूमे और आपके कॉलेज पर्पस से, क्योंकि इसमें जो फीचर्स आप ऐड कर सकते हो वो है चाइल्ड एक्टिविटी ट्रैकिंग, मील प्लान्स एंड चेक इन चेकआउट फंक्शनलिटी। टेक्नोलॉजी की बात करें तो आप HTML, CSS एंड वनीला जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हो। और डे केयर सर्विसेज के ऑपरेशंस के लिए सिंप्लीफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका होगा। एंड वन थिंग आई वांट टू मेंशन ओवर हेयर इज़ कि आपको अगर लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है और जिस तरह के प्रोजेक्ट आइडियाज़ की तलाश थी आपको, अगर वैसा आपको कुछ मिल रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, अपने कॉलेज के ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। वहाँ से और भी लोग इससे प्रोजेक्ट उठाएंगे और प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट आपके रिज्यूमे के लिए बहुत एसेंशियल है, तभी आपका प्लेसमेंट हो सकता है। प्रोजेक्ट नंबर 19 इज़ फ्रोजन फूड पांडा वेब एप्लीकेशन। फ्रोजन फूड के ऑनलाइन स्टोर का एक फ्रंट एंड बनाइए। इसके फीचर्स आप फूड कैटेगरीज, सॉर्टिंग ऑप्शंस एंड कार्ट फंक्शनलिटी आप ऐड कर सकते हो। और जितना बेहतर UI बनाओगे उतना ज़्यादा चांसेस रहेगा आप एक्सप्लेन करने का और शॉर्ट लिस्ट होने का। टेक्नोलॉजी की बात करें तो बूटस्ट्रैप फॉर रिस्पॉन्सिवनेस विद जावास्क्रिप्ट फॉर डायनामिक अपडेट्स आप यूज कर सकते हो। और इसके यूज केस की बात करें तो ई-कॉमर्स बिगनर्स के लिए परफेक्ट प्रोजेक्ट होता है, आपको पता ही है। प्रोजेक्ट नंबर 20 इज रिस्पॉन्सिव PHP बेस्ड वेब एप्लीकेशन फॉर इमेज टू हेक्स कन्वर्शन। ये प्रोजेक्ट डेवलपर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल टूल हो सकता है। इसके फीचर्स की बात करें तो अपलोड इमेज, एनालाइज कलर्स एंड कन्वर्ट टू हेक्स कोड्स हो सकता है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो आप HTML फॉर UI, PHP फॉर बैकएंड प्रोसेसिंग एंड जावास्क्रिप्ट फॉर डायनामिक इफेक्ट्स आप यूज कर सकते हो। एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट यूज केस, सो डिज़ाइन प्रोफेशनल्स के लिए टाइम सेविंग टूल होगा ये। सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए, हम उसका सोर्स कोड भेजने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। प्रोजेक्ट नंबर 21 इज यूज्ड लैपटॉप बाइंग एंड सेलिंग स्टोर। एक प्लेटफॉर्म डिज़ाइन करिए जिसमें यूजर्स यूज्ड लैपटॉप्स बाय और सेल कर सकते हैं। इसके फीचर्स आप प्रोडक्ट लिस्टिंग्स विद फिल्टर्स, प्राइस कंपैरिजन एंड सेलर रिव्यूज़ ऐड कर सकते हो। टेक्नोलॉजी की बात करें तो React.js विद स्टाइल्ड कंपोनेंट्स फॉर अ क्लीन मॉडर्न लुक। यूज केस की बात करें तो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा ये। प्रोजेक्ट नंबर 22 इज MCQ बेस्ड
टेस्ट सिस्टम फॉर एग्जाम प्रिपरेशन यूजिंग पाइथन एंड जेंगो। ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन एग्जाम्स या क्विज सिस्टम के लिए है। डायनामिक क्वेश्चन बैंक ऐड कर सकते हो, इंस्टेंट रिजल्ट्स ऐड कर सकते हो एंड लीडर्स बोर्ड ऐड कर सकते हो। टेक्नोलॉजी की बात करें तो यूज़ जेंगो फॉर बैकएंड विद HTML एंड CSS फॉर फ्रंट एंड इंटरफेस। अगर यूज केस देखें तो कॉलेज स्टूडेंट्स और ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइडर्स के लिए काफ़ी यूजफुल है। प्रोजेक्ट नंबर 23 इज रियल टाइम डीप फेक डिटेक्शन फॉर वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। ये एक हाईली इनोवेटिव और टेक्निकल प्रोजेक्ट है। इसके फीचर्स की बात करें तो वीडियो स्ट्रीमिंग के टाइम लाइव डीप फेक डिटेक्शन आप ऐड कर सकते हो। टेक्नोलॉजी की बात करें तो TensorFlow.js फॉर ML मॉडल इंटीग्रेशन एंड React.js फॉर फ्रंट एंड। आप जावास्क्रिप्ट से भी इसको अप्लाई कर सकते हो। एंड यूज केस की बात करें तो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। प्रोजेक्ट नंबर 24 एग्जाम सीटिंग अरेंजमेंट सिस्टम। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे इसके सोर्स कोड के लिए, तो आप भी ये प्रोजेक्ट चूज कर सकते हो। एग्जाम के लिए सीटिंग अरेंजमेंट ऑटोमेशन का एक फ्रंट एंड आप बना सकते हो, जिसमें जैसे किसी फ्लाइट बुक करते हैं तो उसे चीज़ें दिखाती है, आप उस तरह का फ्रंट एंड बना सकते हो। इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो रूम सेलेक्शन, स्टूडेंट असाइनमेंट एंड प्रिंटेबल लेआउट, ठीक है, जहाँ प्रिंट करके हर रूम में भेजा जा सके तो किसका अरेंजमेंट कैसा हुआ है वो पता चल जाएगा। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो बूटस्ट्रैप फॉर्म्स विद जावास्क्रिप्ट फॉर डायनामिक प्लेसमेंट आप यूज कर सकते हो। यूज केस की बात करें तो एग्जाम कोऑर्डिनेटर्स के लिए इजी शेड्यूलिंग टूल होगा। प्रोजेक्ट नंबर 25 कीवर्ड बेस्ड सर्च इंजन फॉर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। एक मिनी सर्च इंजन बनाइए जो कीवर्ड्स के बेसिस पर डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करे। इसके फीचर्स की बात करें तो कीवर्ड सर्च बार, रिजल्ट हाईलाइटिंग एंड फाइल अपलोडिंग आप बना सकते हो। टेक्नोलॉजी की बात करें तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड लाइब्रेरीज लाइक Fuse.js आप यूज कर सकते हो। और इसके यूज केस की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए डॉक्यूमेंट एनालिसिस सिंप्लीफाई करता है। सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए, हम उसका सोर्स कोड भेजने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। प्रोजेक्ट नंबर 26 इज पेरेंट पोर्टल मोबाइल ऐप। ये ऐप पेरेंट्स के लिए एक ब्रिज का काम करेगा बिटवीन स्कूल्स एंड होम्स। फीचर्स लाइक प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, अटेंडेंस ट्रैकिंग एंड फी नोटिफिकेशन। टेक्नोलॉजी की बात करें तो रिएक्ट नेटिव के साथ रिस्पॉन्सिव UI बनाइए। यूज केस की बात करें तो पेरेंट्स के लिए सीमलेस कम्युनिकेशन टूल बनेगा। सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए। प्रोजेक्ट नंबर 27 इज ऑनलाइन मेज गेम फॉर लर्निंग। ये एक गेमिफाइड लर्निंग ऐप का फ्रंट एंड डिज़ाइन है। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो एजुकेशनल टास्क इंटीग्रेटेड इनटू अ मेज सॉल्विंग गेम। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो HTML कैनवास API फॉर गेम विजुअल्स विद जावास्क्रिप्ट फॉर लॉजिक। यूज केस की बात करें तो किड्स और स्टूडेंट्स के लिए इंटरेक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म ये हो सकता है। प्रोजेक्ट नंबर 28 AI बेस्ड स्मार्ट टीचिंग असिस्टेंट फॉर पर्सनलाइज्ड एग्जाम प्रिपरेशन। AI पावर टीचिंग असिस्टेंट का फ्रंट एंड बनाइए जो स्टूडेंट्स के प्रिपरेशन को ट्रैक करेगा। फीचर्स की बात करें तो पर्सनलाइज्ड टेस्ट सजेशंस, प्रोग्रेस चार्ट्स एंड रिसोर्स रिकमेंडेशंस आप ऐड कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें तो HTML, CSS, React.js एंड AI API फॉर बैकएंड इंटीग्रेशन आप यूज कर सकते हैं। यूज केस की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस के लिए बेस्ट है। और आपको सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए। प्रोजेक्ट नंबर 29 इज रियल टाइम नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन यूजिंग वायरशार्क एंड एडवांस्ड इंसेंबल लर्निंग टेक्निक्स। आप चाहें तो इसका नाम शॉर्ट कर सकते हैं, बस इसके जो तरीका है, जो इसका डिस्क्रिप्शन है उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो इसके बारे में मैं बताऊं तो नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन के लिए एक डेटा मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है। इसके फीचर्स की बात करें तो रियल टाइम मॉनिटरिंग, अलर्ट्स एंड विजुअल एनालिसिस आप ऐड कर सकते हैं। इसकी टेक्नोलॉजी की बात करें तो Charts.js फॉर विजुअलाइजेशन एंड जावास्क्रिप्ट फॉर इंटरएक्टिविटी। अगर इसका यूज केस देखें तो साइबर सिक्योरिटी और IT प्रोफेशनल्स के लिए इंपॉर्टेंट टूल हो सकता है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, मॉडर्न ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म का फ्रंट एंड बना सकते हो जिसमें वीडियो लेसन्स, क्विजेस, डिस्कशन फॉर्म्स एंड सर्टिफिकेशंस जैसी चीज़ों को आप ऐड कर सकते हो। टेक्नोलॉजी की बात करें तो React.js विद Tailwind CSS फॉर अ मॉडर्न लुक आप ऐड कर सकते हो। और इसका यूज केस देखें तो ऑनलाइन कोर्स क्रिएटर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा। तो दोस्तों ये थे 30 यूनिक फ्रंट एंड प्रोजेक्ट आइडियाज़ जो आपके फाइनल ईयर के लिए परफेक्ट रहेंगे। हर एक प्रोजेक्ट को मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया ताकि आप इसे आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगेन रिपीटिंग कि जिस भी प्रोजेक्ट का सोर्स कोड चाहिए कमेंट सेक्शन में उस प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए, हम जल्द से जल्द उसका सोर्स कोड भेजने की कोशिश करेंगे। और आपको लगता है कि आप अपने दोस्तों को इसलिए नहीं भेजोगे क्योंकि वो सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें 30 प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं, आप 1 या 2 3 करोगे सेलेक्ट इसमें से, बाकी अपने दोस्तों को भी चूज़ करने का मौका दो, कॉलेज के ग्रुप में भेज दो ताकि वहाँ से आपके और भी दोस्त इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इसमें से प्रोजेक्ट आइडियाज़ ढूंढ सकते हैं। ई-कॉमर्स और लाइब्रेरी सिस्टम कब तक बनाओगे, तो ऐसे इंटरेक्टिव AI और
और इंटरेक्टिव यूआई बनाने के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट आइडियाज़ चूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग भी होगा और कॉलेज में सेलेक्ट भी हो जाएगा और आपकी प्लेसमेंट की चांसेस भी बढ़ जाएगी। प्लेसमेंट में आपके पास उतना नॉलेज नहीं होता कि आप अपने नॉलेज और टेक्नोलॉजी को हम डिस्कस कर सको। वहाँ पे प्रोजेक्ट्स ही चीज़ होती है जिसको हम आप एक्सप्लेनेशन करते करते वो आपको जज कर लेता है कि आप कितने पानी में हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में किसी प्रोजेक्ट्स पर वीडियो बनाऊं और उसका इम्प्लीमेंटेशन लाइव करके दिखाऊं कि गिटहब से कैसे क्लोन करते हैं और कैसे उसको इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में और कैसे उसको कस्टमाइज करेंगे, कैसे उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करेंगे और लॉट्स ऑफ थिंग्स, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इस वीडियो पर रीच ज़्यादा से ज़्यादा आता है, नंबर्स ऑफ लोग बहुत ज़्यादा आएंगे वीडियो को देखते हैं, तो हम वो चीज़ भी प्लान करेंगे कि आपको लाइव दिखाऊं एक एक प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करके। और गिटहब का सोर्स कोड तो मैं वैसे भी दूंगा अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हो तो, लेकिन तब लाइव करके दिखाऊंगा तो आपको चीज़ें पता चलेगा कि कोई जो एरर इशू आता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये मैं तब करूँगा जब आप अपने दोस्तों को भी शेयर करोगे, वो भी देखेगा, इसकी रीच ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट लाखों में व्यूज़ जाए। यार लाखों में बहुत कम व्यूज़ जाते हैं मेरे, 1 या 2-3 वीडियो ही लाख क्रॉस किया है, तो मैं तो हेल्प कर रहा हूँ ना। तो इस तरह की चीज़ें अगर होगी तो मैं इम्प्लीमेंटेशन भी करके दिखाऊंगा। एंड दैट्स ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।